मेघा भी हमारे साथ, मेघा प्रसाद लगातार जुड़ी हुई हैं, उनके पास में मैं जाऊंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले कि भारत सरकार की ओर से अब सर्वदलीय बैठक बुलाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कल शाम पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार बुला सकती है सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार कल 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बताते चले इसके पहले विपक्षी दलों की ओर से सर्वदलीय बैठक की मांग भी की गई थी और अब उस पर विचार करते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई है। मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, सर्वदलीय बैठक कल बुला सकती है सरकार और राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। मेघा जी, ये खबर अभी निकल कर आ रही है। इनफैक्ट सर्वदलीय बैठक जो ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड हो गई थी कल से, कल जब ये खबर आई अटैक की, उसके बाद तुरंत बाद जब आपने विपक्ष पार्टियों से सुना, उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वो सरकार के साथ बैठना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आगे की क्या रणनीति होगी। तो आज जब प्रधानमंत्री ने सीसीएस की अध्यक्षता कर ली और उन्होंने डिप्लोमेटिकली एटलीस्ट ये डिसाइड कर लिया कि वो क्या क्या करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ में, ये सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है ना चित्रा। तो बीच में रोकना चाह रही हूं, अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस सर्वदलीय बैठक को लेकर और डिटेल में उनके पास जानकारी है, वो जल्दी से जानकारी देंगे। उसके बाद मेघा मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अंकित, सर्वदलीय बैठक कल बुलाई जाएगी, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। जी बिल्कुल, अब तक सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कल शाम को ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है। और ये जो बुलाने का विचार क्यों हुआ, क्योंकि कल जो है जब जैसे ही घटना घटी थी उसके बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से जब बातचीत की है, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में, जो भी सरकार फैसला लेगी हम आपके साथ में है, लेकिन इस मुद्दे पर तमाम राजनीतिक दलों को एक मंच पर ला करके उनको भी जानकारी देनी चाहिए कि सरकार अब क्या करने की तैयारी कर रही है। इसी के बाद में आज जब सीसीएस की बैठक हुई है जो करीबन 2.5 घंटे चली है, उसमें इस बात पर चर्चा भी हुई है कि हाँ, हमको अपने सहयोगी दलों को भी या फिर जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको भी जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और हालांकि अभी जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कई सारे जो कदम सरकार ने क्या उठाने जा रही है उसका तो ऐलान कर दिया है, लेकिन कल जो बैठक होगी उसमें जैसी अभी तक जानकारी मिली है कि कल शाम को बैठक हो सकती है, उसमें जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको बुला करके, उनके जो है जो बड़े नेता हैं उनको बुला करके ये बताया जाएगा कि सरकार ने अब तक ये कार्रवाई की है और भविष्य में क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है उस बारे में भी जानकारी दी जा सकती है। हालांकि वो थोड़ी सी जो है एक तरह से एक गोपनीय जानकारी होगी, वो कितनी साझा की जाएगी वो भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन वो उस बारे में भी सरकार की क्या मंशा है, सरकार कैसे आगे बढ़ना चाहती है, वो जो है तमाम राजनीतिक दलों को बताया जा सकता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी जो है, क्योंकि उस बैठक में जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे जो सीसीएस में मौजूद थे, यानी कि हम बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की, तो ऐसे में मुमकिन है कि अमित शाह ने जो प्रधानमंत्री को घटना के बारे में जानकारी दी है, अगर विपक्षी दल ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब तक क्या पता चला है, तो मुमकिन है कि उनको भी, यानी कि जो तमाम राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक का हिस्सा होंगे उनको उस बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। यानी साफ तौर पर सरकार के साथ में तमाम पार्टियां हैं, अब उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आगे बढ़ने की कोशिश है ये सर्वदलीय बैठक। जी, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस जिम्मेदारी के साथ लंबा चौड़ा पोस्ट किया था उसमें भी हम सब ने देखा था, उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का वक्त है और उम्मीद यह है कि चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, एकजुट होकर इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि रॉबर्ट वाड्रा जैसा ट्वीट निकलकर सामने आए। फिलहाल मनोज, इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी जुड़ चुकी हैं और आपसे हम और ज्यादा जानकारी लेंगे। मंजू जी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हुए, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया, अटारी बॉर्डर से आवाजाही बंद, पाकिस्तानियों का वीजा तत्काल प्रभाव से बंद, 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद, भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद, 1 हफ्ते का वक्त उनको दिया गया है खाली करने के लिए, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को अगले फैसले तक भारतीय वीजा नहीं। क्या ये बड़ी पिक्चर का ट्रेलर है? पिक्चर अभी बाकी है। क्या मेरी आवाज, मंजू सेठ जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? उन तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। मेघा, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं आपसे ले लेती हूं। अंकित भी जुड़े हुए हैं, आशीष सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेघा, क्या ये माना जा सकता है कि ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है?
जो 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए हैं। बिल्कुल चित्रा, ये जो अभी जो 5 चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सरकार ने अब अनाउंस किया है, फॉरेन सेक्रेटरी ने जो अनाउंस किया है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये आप सिर्फ इतनी सी चीजें देख रही हैं, अभी बहुत ज्यादा बाकी है चित्रा। और ये रिस्पॉन्स, ये तो जो रिस्पॉन्स है, ये तो इमीडिएट डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है भारत सरकार का। इसके बाद आगे क्या होगा, वो होगी मेन चीज जहां पर हमारी नजर रहनी चाहिए। मैं आपको ये बात अब कंफर्म कर सकती हूं, बहुत देर तक ये इंफॉर्मेशन को होल्ड किया मैंने, कि आज सीसीएस में प्रधानमंत्री जी के सामने अलग अलग मिलिट्री ऑप्शंस रखे गए हैं। ये मिलिट्री ऑप्शंस राजनाथ जी के घर पे डिस्कस हुए थे। आज उस 2.5 घंटे की मीटिंग में मल्टीपल मिलिट्री ऑप्शंस डिस्कस हुए थे और ये ऑप्शंस प्रधानमंत्री जी के सामने रखे गए हैं। इस पे क्या निर्णय हुआ है, ये भारत सरकार डेफिनेटली मीडिया या किसी और को नहीं बताएगी, पर उनकी रणनीति पर अब नजर होनी चाहिए हमारी चित्रा, क्योंकि अभी जो डिसाइड हुआ है ये बहुत बेसिक है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हर टेरर अटैक के बाद आपने देखा है कि भारत तुरंत हाई कमीशन को बंद करने की बात करता है, भारत तुरंत ये कहता है कि हम वीजा नहीं देंगे। इस बार जो एक्स्ट्रा हुआ है वो इंडस वाटर ट्रीटी को, सिंधु वाटर ट्रीटी को लेकर हुआ है, लेकिन अभी जो मेन चीज है वो तो बाकी है चित्रा, क्योंकि ये जवाब, ये सब सस्पेंशन या डिप्लोमेटिक टाइज को तोड़ देना ये जवाब नहीं है। ये 27 लोगों की मौत का जवाब ये नहीं है चित्रा। वो जवाब अगले कुछ दिनों में आएगा जिसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। और जैसे मैं आपको कह रही हूं कि मिलिट्री ऑप्शंस को अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है। भारत सरकार बताकर नहीं करेगी, इसके पीछे हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा था। हो जाने के बाद ही देश और दुनिया को उस बारे में जानकारी लगी थी और इसी वजह से सरकार के ऊपर जो पीड़ित परिवार वाले हैं वो अपना भरोसा व्यक्त कर रहे हैं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, आप कड़ा एक्शन लीजिए। और एक्शन इस बार ऐसा होना चाहिए कि आतंक का फन फैलाने वाले तमाम सांपों को पूरी तरह से कुचल दीजिए, ताकि दोबारा वो हिंदुस्तान की ओर, हमारे कश्मीर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।